नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2026 एग्जाम के लिए। यानी कि 2026 में जितने छात्र एवं छात्राएं देने जा रहे हैं एग्जाम उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग मैथ का और जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ में जो है ना डर लगते रहता है। तो दोस्तों आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है। आप सभी को कहीं से भी आप सभी को मैथ में डर नहीं लगेगा। जो भी स्टूडेंट को डर लगता है क्या करेंगे अभी तक मैथ नहीं पढ़े हैं, उसके लिए यहाँ पे रामबाण साबित होने वाला है। तो प्लीज आप सभी वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पे आप सभी को आसानी तरीका से सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे क्लास को शुरू। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इतना काम जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 0 और 50 के बीच जो है ना विषम संख्याओं की संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 0 और 50 का रहा है, तो 0 को छोड़कर यानी कि 1, उसके बाद 3 विषम कह रहा है ना, सम नहीं कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे 5, उसके बाद यहाँ पे 7, ये सब क्या है, ये सारे के सारे विषम संख्या है, ठीक है। एक चीज देखते होंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना से एक एक संख्या का गैप हो रहा है। क्या हो रहा है ना, एक एक संख्या का गैप हो रहा है। यानी कि टोटल 50 संख्या है और 50 में से जो है ना से एक एक संख्या निकल जा रहा है। मतलब एक एक संख्या को इसमें गिनती नहीं आ रहा है विषम संख्या में से। यानी कि 50 में से टोटल कितना 25 संख्या का गिनती नहीं आ रहा है। इधर कितना बच जा रहा है, इतना 25, इधर जो है ना कितना 25 बच जा रहा है, जो कि 25 आपका क्या हो जाएगा, 25 यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि इसे √2 एक जो है ना सा है। तो बताइए √2 एक जो है ना वो क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा √2 एक जो है ना वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कहे या फिर आपको √7 कहे या फिर आपको √11 कहे या फिर √ आपको 3 कहे, ये सारे के सारे संख्या क्या है दोस्तों, तो अपरिमेय संख्या है। आप सभी को इतनी बात आप सभी को याद रखना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है, 3 नंबर प्रश्न है कि से बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा इसका शून्यक निकालने के लिए हमको पिछले वाले मान को जो है ना कुछ न कुछ करना होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। यानी कि 2x को हम लोग वैसे ही रखेंगे और इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग जो है ना माइनस का 6x, क्या दोस्तों, माइनस को 6x और प्लस का जो है ना 2x और माइनस में 6 और बराबर हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ना 2x हम लोग का कॉमन आ जाएगा, तो इधर बच गया x और इधर बच गया कितना 3 बच गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, इधर बच गया x माइनस 2 चला गया तो इधर बच गया 3। उसके बाद यहाँ पे देखिए ना ये दोनों बाहर में है तो इसको एक बार बॉक्स में हमको लिख देना है। यानी कि 2x और प्लस में 2 हमको लिख देना है। उसके बाद जो बॉक्स में है ना उसको एक बार क्या करना है, बॉक्स में फिर से लिख देना है। उसके बाद हमको यहाँ पे x का मान निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे फिर x बराबर माइनस का 2 और यहाँ पे 2, यानी कि इसको काटेंगे तो x बराबर हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर में यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी कि x बराबर माइनस का 1 और यहाँ पे 3 आ गया। यानी कि माइनस का 1 यानी कि और 3, यानी कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आते जा रहे हैं ना, तो प्लीज आप सभी वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। और लाइक करने के जस्ट बाद जो है ना आप सभी को हाइप करना आता है, ठीक है ना। जैसे ही लाइक करेंगे उसके बाद हाइप करना आता है, हाइप का ऑप्शन आता है, उसको जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इस बहुपद y² - 6y और प्लस 8 का जो है ना घात है। घात का मतलब करें कि आपको पावर पूछ रहा है। देखिए ना सबसे ज्यादा पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी कि x² यानी कि पावर कितना है 2 है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूं और 5 नंबर प्रश्न को और बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि x प्लस में 2y बराबर 3 और इस कितने हल होंगे। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ना जो इतना लिखा हुआ है ना, यानी कि x कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है और बट्टा में यहाँ पर देखिए इस x में क्या है 3 है तो बराबर में 3, फिर बराबर यहाँ पे क्या है 2 है तो यहाँ पे 2 और इधर कितना है 6 है तो बराबर में 6, फिर इधर कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 और बट्टा में यहाँ पे 9। अब हम लोग को काटना है तो 1/3 बराबर, फिर इसको काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा, यानी कि 1/3
3 आ जाएगा और बराबर में फिर 1/3 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यानी कि दोस्तों सारे जो है ना यहाँ पे बराबर हो रहा है। सब जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, तो आप सभी को याद होना चाहिए, जब सब बराबर हो जाएगा ना तो वो अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, तो वो अनंत हल हो जाएंगे दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2, ठीक है, और बराबर C1 बराबर C2। अगर सब दोस्तों बराबर हो जाता है ना तो उसका हल जो है ना अनंत हल होता है। कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, आप सभी को याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 6 नंबर प्रश्न करा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 के मूलों की जो है ना प्रकृति क्या है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को जो है ना देखना है। ए बराबर यहाँ पर देखिए ना दोस्तों, ए बराबर कितना है, तो ए बराबर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। उसके बाद बी बराबर कितना है दोस्तों, तो ये देखिए ए का मान होता है, ये बी का मान होता है और ये सी का मान होता है। तो बी बराबर कितना है, माइनस का 6 है। उसके बाद सी बराबर दोस्तों कितना है, तो सी बराबर यहाँ पे हम लोग का जो है ना 3 है। उसके बाद हम लोग का दोस्तों डी बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी कि बी स्क्वायर यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर और बराबर माइनस 4 कितना, यानी कि 2 और गुना में 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा छछाक, माइनस में छछाक 36 और इधर हो जाएगा माइनस में कितना दोस्तों, यानी कि 24। जब इसको घटाएंगे ना दोस्तों, जब इसको घटाएंगे ना तो ये आपको आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 0 से बड़ा है। क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि 12 आ रहा है, ठीक है ना। डी बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, तो 12 आ रहा है, यानी कि ये 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने के लिए क्या होता है, वो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा, वास्तविक एवं असमान, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी को ध्यान से देखना है, आप सभी को सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम समझा के जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि समांतर श्रेणी 1 5 9 का सार्व अंतर है। तो आपको सार्व अंतर निकालना है दोस्तों। सार्व अंतर का मतलब होता है अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि 5 में से आपको 1 घटाना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद 9 में से आपको 4 घटाना है, 5 घटाना है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न, सॉरी 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न का है दोस्तों, समांतर श्रेणी 5 8 11 और 14 का जो है ना 21वां पद है। यानी कि ए बराबर तो हमको दे रखा है 5, बी सॉरी डी बराबर भी 8 में से देखिए ना, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी कि हमको ए एन हमको दे रखा है 25, ठीक है, यानी कि ए 25 हमको जो है ना निकालना है। तो क्या होता है दोस्तों, ए बराबर होता है कितना, एन माइनस कितना होता है 1 इंटू में डी होता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए ना यहाँ पर, ठीक है, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अरे नहीं भाई, यहाँ पे 25 नहीं, यहाँ पे 12 होता, ठीक है। यहाँ पर 12 दीजिए, 12वां, ठीक है ना, 12वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 12 और माइनस में 1 हो जाएगा और इंटू में यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और इसको 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 गुना 3, यानी कि 5, ठीक है, और बीच में ये प्लस है, यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, और यहाँ बीच में प्लस है। तो 11 तिया 33, यानी कि 33 और 5 यहाँ पे 38 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे ना, ऑप्शन बी बिल्कुल। यहाँ पर देखिए क्या किए, ए निकाल लिए और डी निकाल लिए और ए एन, यानी कि हमको यहाँ पे 12 होता, ठीक है, 12 दे दिए और ए एन का फॉर्मूला लगा के इसको हल करके हमको यहाँ पे 38 आ गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है कि दो समांतर त्रिभुज के भुजाएं 1:3 के अनुपात में है, तो तब उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए जैसे ही आपको क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा ना, तो इसका स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अरे भैया यहाँ पे 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1 और कॉमा 9 होता, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, तो यहाँ पे 0 वाई हो जाता, 0 होता, 0 वाई हो जाता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 0 वाई हो जाता है। अगर पूछता अगर एक्स अक्ष पर दूरी है तो एक्स 0 हो जाता, ठीक है ना। जो कहेगा वह रहेगा, जैसे वाई कहा है तो वाई रहेगा और इससे पीछे कुछ था, क्या था, एक्स, तो वह 0 हो जाएगा। चलिए उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, और 11 नंबर प्रश्न करा है किस बिंदु इतना की कोटि है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, आप सभी को कोटि किसको कहते हैं, कोई बताइएगा कोटि किसको कहते हैं।
चलिए, तो देखिए x बराबर x को हम लोग भुज कहते हैं और y को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। और आपको पूछ रहा है कोटि, यानी कि ये हो गया x का मान और ये हो गया y का मान, और आपसे कोटि पूछ रहा है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप सभी एक लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 7 सेक स्क्वायर माइनस 10, तो इसमें से हमको 7 कॉमन ले लेना है, इधर बच गया सेक स्क्वायर थीटा और इधर बच गया 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा 7 गुना इसका होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर गुना करेंगे तो आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न करा है कि 10 10 डिग्री, 10 23 डिग्री, 80 डिग्री और यहाँ पे 67 डिग्री। कुछ नहीं करना है दोस्तों, दो को मिला के हमको 90 डिग्री पूरा लेना है। देखिए 90 डिग्री पूर गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री पूरा डिग्री का मान, यानी कि दोनों डिग्री अगर 90 डिग्री पूर रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे आंख बंद करके इसका आपको ऑप्शन यहाँ से एक राइट आंसर मार देना है। मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, आप सभी जरूर मार आइएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, किससे यदि यदि √2 cos थीटा बराबर जो है ना से 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है दोस्तों, क्या आप सभी को याद रखना है, ये जो है ना सो cos 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा ना, cos 45 डिग्री, यानी कि क्या पूछ रहा है, cos थीटा बराबर 1, ये √2 इधर आन लेना है, ठीक है, ठीक है, √2। अब cos कितना डिग्री का मान जो है ना सो √2 होता है दोस्तों, तो ये 45 का होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। मान के चलिए ये कोई वृत्त है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई एक बाहरी बिंदु है, ठीक है ना। तो इस पर जो है ना हम खींचेंगे रेखा, तो जैसे एक रेखा ये और ये एक स्पर्श करना चाहिए, ठीक है। तो बस ये क्या है, मतलब 2 ही रेखा हम लोग खींच सकते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 16 नंबर प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है से इतना सेंटीमीटर हो तो उसका परिधि क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को जो है ना क्या निकालना है, आर हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ना, क्षेत्रफल बराबर क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 144 बराबर 22 बट्टा हम लोग 7 लेंगे, और यहाँ से आर स्क्वायर। जब हम लोग आर स्क्वायर का मान निकालेंगे ना, तो ये हो जाएगा 144 गुना गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, 7 बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। जब इससे काटेगा तो ये आ जाएगा 7, यानी कि क्या हो जाएगा ना, 7 49, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया हमको 49। तो आर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद इसका परिधि, तो परिधि बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर, क्या होता है दोस्तों, परिधि बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 गुना 22 बट्टा 7 और गुना आर यहाँ पे 7, इसको इससे काट दो और 22 दूना 44, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ना, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और 17 नंबर प्रश्न करा है कि 8 7 9 3 9, इसमें जो है ना बहुलक है। बहुलक का मतलब होता है संख्या दोस्तों, इसमें देखना है जो कौन संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ना 9 जो है ना सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, कौन संख्या दोस्तों, तो 9 जो है ना सबसे ज्यादा बार जो है ना इसमें रिपीट कर रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन यहाँ से आपका जो है ना क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न करा कि दोस्तों निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो आप सभी को याद रखना है निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा चतुर्थांश, और ये होता है फोर्थ। देखिए दोस्तों, पहला में जो है ना प्लस कोमा प्लस होता है, दूसरा में माइनस कोमा प्लस होता है, और तीसरा में जो है माइनस कोमा माइनस होता है, और चौथा में प्लस कोमा माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए ना आपसे चिन्ह पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए ना माइनस और प्लस आ रहा है क्या, यानी कि 2 के पीछा माइनस और 5 पीछा प्लस, माइनस और प्लस आ रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा है, तो ये द्वितीय में है, जो कि ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा ना आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं अच्छे तरीके से समझाते चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज आप सभी जरूर लाइक करिएगा वीडियो को। कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का जो है माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक 1 2 3 4 और 5 निकालना है, और माध्य का मतलब होता है बीचला वाला हिस्सा, यानी कि 2 इधर से भी छोड़ देना है और 2 इधर से भी छोड़ देना है, जो बीच में है ना वही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया था, और आप सभी को 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में
कौन कौन ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को बन गया प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे, और आप सभी को क्लास कैसा लगा प्लीज जरूर बताएंगे, और आप सभी कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी जरूर बताएंगे। अगर सारे वीडियो आप सभी को 20 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समझ में आ गया तो एक बार जो है ना कमेंट जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्त में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू।